आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी एकदम अलग है। एक लड़की 33 इयर्स की, उसकी ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें सही चल रही है। अचानक उसका बलात्कार हो जाता है, पर वो लड़की रहती है, वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। तो बलात्कार होने के बाद उसने जो जो चीज़ें की, जिस तरीके से उसने उस हैवान से बदला लिया, वो देखकर आप शॉक हो जाओगे। आप एंड मत मिस करना। एंड में आपको रिसेंट 4 केस बताऊंगा मैं आपको, और एक स्पेशल मैसेज है एंड में। वीडियो चालू करने से पहले हम रोज़ की तरह एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. सोफिया 33 इयर्स, सक्सेसफुल नॉवेल राइटर। ज़्यादातर वो मिस्ट्री स्टोरी लिखती थी। जब 2 रिलेशनशिप उसके टूट गए तो उसने ये सोच लिया कि अब मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर अफेयर नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी। अब वो उसकी ज़िंदगी के अंदर नॉवेल लिखती थी और उसे कामयाबी मिलते जा रही थी। अब उसकी स्टोरी के बहुत सारे फैंस हो गए थे, तो एक दिन उसने रखा फ़ैन मीटअप था लाइब्रेरी में। उसके घर से वो जगह थोड़ी दूर थी। सोफिया ने लोकेशन जीपीएस में सेट की और निकल पड़ी। वो बहुत खुश थी, बट उसे नहीं पता था आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो लाइब्रेरी पहुंचती है, कार पार्क करती है। उसी वक्त वहाँ पर एक औरत आती है, रामोना नाम की। वो सोफिया से बात करती है, मैंने आपकी नॉवेल पढ़ी है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमारी खुश नसीबी है कि आप आज यहाँ पर आए हो हमारी लाइब्रेरी में फ़ैन मीटअप और स्पीच के लिए। सोफिया उसे थैंक यू कहती है। रामोना इतनी अच्छी तरीके से सोफिया से बात करती है कि पहली मुलाकात में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब सोफिया अंदर जाती है, पार्टी रहती है, फैंस मिलते हैं। उसके बाद सोफिया स्पीच देती है। स्पीच में वो बताती है कि एक टाइम पर वो सिर्फ फेल हो रही थी। उसकी लाइफ के अंदर वो जो करती थी उसमें फ़ेल हो जाती थी। रिलेशनशिप भी उसके फ़ेल हो गए थे। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो नॉवेल लिखती गई और फाइनली उसे सक्सेस मिला। वो लोगों को मोटिवेट करती है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना। उसकी स्पीच ख़त्म होती है, वो घर जाने वाली होती है। तब रामोना उसे फिर से मिलती है। रामोना उसे कहती है, तुम्हें आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? सोफिया कहती है कि नहीं, खाली रास्ता थोड़ा बड़ा था। रामोना कहती है, मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता बताऊंगी, वहाँ से चली जाओ। सोफिया कहती है, नहीं, मुझे वैसे भी थोड़ी जगह घूमनी है। रामोना कहती है, आप जो रास्ते से आए वो रास्ते से जाना ठीक नहीं है। वो रास्ते पर काफ़ी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई है। मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ, शॉर्टकट रास्ता है। उस रास्ते पर लेफ़्ट राइट के व्यूज़, सीनरी बहुत अच्छी है। उसके बहुत इंसिस्ट करने पर सोफिया हाँ कहती है और उसके बताए हुए लोकेशन को जीपीएस में सेट कर देती है और निकल पड़ती है। अब सोफिया ने जो रास्ता लिया तो शुरुआत में तो इशू नहीं था, बट थोड़े आगे दोनों तरफ जंगल था, सुनसान रास्ता था। तो सोफिया सोच रही थी कि इसने मुझे कैसा रास्ता बताया। रामोना तो कह रही थी अच्छे व्यूज़ है, सीनरी अच्छी है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। वो जा रही है और अचानक टायर के अंदर कील से भरा हुआ लकड़ा घुस जाता है। कार का टायर पंचर हो जाता है, कार रुक जाती है। सोफिया कार से बाहर उतरती है, देखती है टायर पंचर हो गया है। अब सोफिया को मदद की ज़रूरत होती है, बट वो रास्ता सुनसान होता है। अब सोफिया देखती है तो सामने गैस स्टेशन है, बट वो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पर भी कोई इंसान नहीं है। वो काफ़ी देर रुकती है। उस रास्ते पर एक बस पास होती है। सोफिया उस बस को रोकने की ट्राई करती है, बट बस रुकती नहीं है। और वो रास्ता ऐसा होता है, फ़ोन में नेटवर्क भी बंद होता है। अब थोड़ी देर के बाद एक कार वहाँ से पास होती है। सोफिया वो कार वाले को रोकने की ट्राई करती है, वो कार वाला रुक जाता है। सोफिया उसे अपनी तकलीफ़ बताती है कि मेरा टायर पंचर हो गया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। जो आदमी सोफिया की मदद कर रहा था उसका नाम था लेस्टर। वो अपनी कार से बाहर निकलता है और सोफिया की मदद करने के लिए टायर के पास जाता है। वो नीचे बैठता है। सोफिया को लगता है ये मुझे टायर बदल के देगा, मैं घर पर निकल जाऊंगी। सोफिया खुश हो जाती है। वो टायर को रिपेयर ही कर रहा होता है और अचानक वो खड़ा हो जाता है। सोफिया के पास आता है तो सोफिया डर जाती है। वो सोफिया को ज़ोर से मारता है। सोफिया बेहोश हो जाती है। सोफिया को उठाकर लेकर जाता है। अब वो सोफिया के साथ गलत हरकत करता है। सोफिया रोती है, चिल्लाती है, पर उस आदमी को उसके ऊपर दया नहीं आती है।
वो कंटिन्यूसली उसकी गलत हरकत चालू रखता है। सोफिया उसका मुकाबला नहीं कर पाती है और गलत हरकत करने के बाद वो सोफिया को बहुत मारता है, इस हद तक मारता है कि सोफिया बेहोश हो जाती है, अधमरी हालत में हो जाती है। लेस्टर उसे उठाता है और जंगल में फेंकता है। जब वो उसे जंगल में फेंकता है तो उसे लगता है कि सोफिया मर गई, तो सोफिया को पानी के अंदर से घसीटता है और एक अलग जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर सोफिया को फेंक देता है। अब वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। थोड़े टाइम के बाद सोफिया को होश आता है। जैसे होश आता है सोफिया को दुखने लगता है जिस तरीके से उसने मारा था, और सोफिया को वही सब चीज़ें याद आने लगती है। और सोफिया अपने आसपास देखती है, बहुत सारी लड़कियों की लाश रहती है, बहुत सारी लड़की स्केलेटन भी बन गई होती है। तो वो डर जाती है और वो समझ जाती है कि ये सबका रेप करके सबको मार के यहाँ पर फेंक देता है। सोफिया अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और बाहर निकलती है। अब बाहर निकलती है और वो रोड पर आती है तो उसे एक अलग सा डर रहता है कि अभी फिर से ऐसा कोई बुरा इंसान ना मिल जाए और उसके साथ कोई गलत चीज़ ना हो जाए। पीछे से कार आते रहती है। सोफिया डर जाती है अगर इसके अंदर भी कोई गलत इंसान रहा तो, और सोफिया छुप जाती है झाड़ के पीछे। वो कार के जाने के बाद सोफिया फिर से बाहर निकलती है। उसे एक शॉप दिखती है, उसके वॉशरूम में जाकर अपने आप को क्लीन करती है, अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है, बताती है मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, और जैसे तैसे करके घर पर पहुंचती है। सोफिया की जो बैग थी उसके अंदर सोफिया का कार्ड था, और सोफिया को डर था कि वो बैग जो है वो लेस्टर के पास रहेगी और लेस्टर कभी भी यहाँ मेरे घर पर चेक करने आ सकता है कि क्या मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। तो जब वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वो एक गन निकालती है और उसके अंदर बुलेट्स डाल के रेडी रखती है कि अगर लेस्टर यहाँ पर आया तो मैं उसे मार दूँगी। अब सोफिया के अंदर वही सदमा चल रहा है, वही सब चीज़ें चल रही है जो उस इंसान ने सोफिया के साथ किया था। सोफिया ने दूसरे दिन गैरेज वालों को उसकी कार जहाँ पर है वहाँ पर भेजा था। उसकी कार रेडी हो जाती है, वो कार लेने जाती है। अब सोफिया घर के अंदर एक ही चीज़ सोचती है कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है मैं ऐसे जाने नहीं दूँगी, मुझे कैसे भी करके बदला लेना है। अब सोफिया बहुत दिमाग पे जोर डालती है तो सबसे पहले सोफिया का शक जाता है रामोना पर। सोफिया कहती है रामोना मुझे पहचानती नहीं थी, बट पहली मुलाकात में वो इतनी मीठी मीठी बातें करने लगी, इतनी अच्छी तरीके से बातें करने लगी, और उसने मुझसे दोस्ती कर ली। जाने के टाइम पे उसने मुझे इंसिस्ट किया कि आप जो रास्ते से जा रही हो वो रास्ता अच्छा नहीं है, मैं आपको जो रास्ता बताऊंगी वो रास्ता अच्छा है। हालांकि उसने जो रास्ता बताया उसके अंदर ऑलरेडी रामोना ने प्लानिंग करके रखी थी, इसलिए कील वाला लकड़ा मेरे टायर में घुस गया। पूरा शक चले जाते हैं उसे रामोना के ऊपर कि हो ना हो ये रामोना की ही प्लानिंग है। सोफिया ने तो फैसला कर लिया है कि उससे बदला लेना है। गन भी है उसके पास, बुलेट्स भी डाल दिए। उसने निकाला रामोना का घर का एड्रेस, रामोना के घर पर पहुंची। रामोना ने दरवाज़ा खोला, गन रख दी उसके सर पर। रामोना टेंशन में अब वो रामोना के फेस के नज़दीक गन करती है। रामोना पीछे जा रही है और सोफिया की नज़र जाती है लेफ़्ट वॉल पर। वो वॉल पर तस्वीरें होती है, उसके अंदर रामोना रहती है, लेस्टर रहता है और लेस्टर का छोटा भाई रहता है। सोफिया पूछती है तू कौन है लेस्टर की? रामोना कहती है मैं उसकी माँ हूँ। सोफिया कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रामोना कहती है सिर्फ तेरे साथ नहीं, हमने बहुत लड़कियों के साथ किया है। मैंने मेरे लड़की को कहा है कि कोई भी खूबसूरत लड़की हो तो उसका रेप करके उसे मार डाल। सोफिया उससे पूछती है क्यों? रामोना कहती है खूबसूरत लड़की ने हमेशा मेरी इंसल्ट की है कि मैं उसके जितनी थी खूबसूरत नहीं हूँ। तो मैं जब से जवान हुई और जब से मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे लड़के को एक ही चीज़ सिखाई, खूबसूरत लड़की का रेप करो और उसे मार दो। सोफिया कहती है तू खुद औरत होके तेरे लड़के को तूने ये सिखाया। रामोना ट्रिक से सोफिया से गन ले लेती है, दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। सोफिया फिर से गन उसके हाथ में ले लेती है। वो रामोना को पूछती है लेस्टर कहाँ पर मिलेगा बता। रामोना इनकार करती है बताने के लिए। वो कहती है लेस्टर कहाँ मिलेगा बता वरना उड़ा दूँगी। फाइनली रामोना जगह बताती है जहाँ पर लेस्टर है। जगह बताने के बाद रामोना फिर से सोफिया पर अटैक करने की ट्राई करती है। सोफिया रामोना को मार देती है। उसके बाद सोफिया जाती है जहाँ पर लेस्टर है, रामोना ने जो जगह बताई। अब वो पीछे से लेस्टर को देखते रहती है, लेस्टर एक सुनसान जगह पर जाए, वहाँ पर जाकर उसे मार दे। लेकिन थोड़ी देर के बाद लेस्टर गायब हो जाता है और उसी वक्त एक ट्रक सोफिया की तरफ आती है। सोफिया को लगता है उसके अंदर लेस्टर है और सोफिया गोली मार देती है, बट उसके अंदर लेस्टर नहीं होता है, कोई दूसरा ही आदमी होता है। जब वो बाहर गिरता है और वो मर जाता है तो सोफिया को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने एक बेकसूर को मार दिया।
अब सोफिया उसका फेस देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो लेस्टर का छोटा भाई है। सोफिया उठती है, फिर से लेस्टर के घर पर जाती है, रामोना के घर पर, और जाकर देखती है एक रूम के अंदर लेस्टर जिस भी लड़की का बलात्कार करता था तो उसका भाई उसकी फ़ोटो निकालता था। तो वो समझ जाती है कि इसका भाई भी ये सब गुनाह में शामिल है। और उसे याद आता है कि उसका जब बलात्कार हो रहा था तब उसके पर फ्लैशलाइट आई थी, मतलब उसके भाई ने इन लोगों की भी फ़ोटो निकाली थी। उसके बाद उसके दिल के अंदर होता है कि अच्छा वो उसके भाई को भी इसने मार डाला। अब सोफिया को आवाज़ आती है कोई कमरे के अंदर कोई काम चालू है। सोफिया नीचे आती है और उस कमरे के अंदर एंटर होती है तो लेस्टर काम करते रहता है। अब सोफिया चाहती तो गन उसके हाथ में थी और पीछे से गोली मार सकती थी, बट सोफिया को लेस्टर को अलग तरीके से मारना था। वो लेस्टर का नाम पुकारती है। ये लेस्टर पीछे देखता है। लेस्टर बोलता है तू मुझे मारेगी। उसी वक्त वो सबसे पहले एक गोली मार देती है। वो जान करके लेस्टर को ऐसी जगह पर गोली मारती है कि लेस्टर मरे ना। लेस्टर इसके ऊपर अटैक करने जाता है, तब सोफिया कील से भरा हुआ लकड़ा रहता है उसके फेस के अंदर घुसा देती है, क्योंकि उसी लकड़े से उसने टायर पंचर किया था। उसके बाद लेस्टर अधमरी हालत में हो जाता है। सोफिया कहती है ये जो तुमने गलत हरकत की है ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मार देती है। मूवी की कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन कोलकाता का जो इंसिडेंट हुआ था मैंने उसका वीडियो डाला था। उसके बाद भी रियल लाइफ में, मूवी में नहीं, 4 इंसिडेंट हुए हैं। एक उत्तराखंड में हुआ है जहाँ पर एक टीन के साथ गलत काम किया गया। उसके बाद बदलापुर में हुआ, आप साइट पर देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। उसके बाद महाराष्ट्र रत्नागिरी में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने पानी की बोतल दी एक टीनेजर लड़की को। पानी में कुछ तो मिला था, लड़की बेहोश हो गई। रिक्शा ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की। 4th, वेरी रिसेंट, रोड पर एक औरत के साथ गलत काम किया गया। तो कोलकाता का इंसिडेंट होने के बाद भी चीज़ें बंद नहीं हो रही। मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। वायलेंस करना, चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, और ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। बट आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि आए दिन ये सब न्यूज़ आते रहती है। तो हर फीमेल को कराटे सीखना ज़रूरी है, बॉक्सिंग सीखना ज़रूरी है, अपने पर्स के अंदर मिर्ची पाउडर रखना ज़रूरी है। टाइम आने पे सामने वाले का मुकाबला करना हो तो उंगली सामने वाले की आँख में डाल दो। ये आप यहाँ पर, ये मैं ऐसे सिखा रहा नहीं हूँ कि आपको ये मारना ही है, बट अगर कोई शैतान बन रहा है और हमारी जान पर आ गई है बात, हमारी इज्जत पे आ गई है बात, तब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये है, यहाँ पर मारना है, यहाँ पर मारना है, कंटिन्यू 2-3 बार, क्योंकि हर इंसान को लगता है तो तकलीफ़ होती है। तो जो भी इंसान ऐसी बेशर्म हरकत करता होगा वो पीछे हट जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी स्टेप्स ले, जिस इंसान के दिमाग के अंदर ये शैतानी ख्याल आता है वो ये चीज़ करने से पहले पीछे हट जाए, डरे कि अगर उसने ये चीज़ की तो गया। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग हुआ था तब की कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आपको टाइम मिले तो ज़रूर मेरे चैनल पर एक बार विज़िट करना। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।